यह कहानी है एक किसान की। एक बार किसान की घड़ी कहीं खो गई थी। वैसे तो घड़ी कीमती नहीं थी, पर किसान उससे भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ था और किसी भी तरह उसे पाना चाहता था। उसने खुद से घड़ी खोजने का बहुत प्रयास किया। कभी कमरे में खोजता, कभी बाड़े में, कहीं अनाज के ढेरों में, पर तमाम कोशिश के बाद भी घड़ी नहीं मिली। उसने निश्चय किया कि वो इस काम में बच्चों की मदद लेगा और उसने आवाज़ लगाई, सुनो बच्चों, तुम में से जो कोई भी मेरी घड़ी खोज के देगा उसे मैं 100 रुपये दूंगा। फिर क्या था, सभी बच्चे जोर शोर से उस काम में लग गए। वह हर जगह छानने लगे, ऊपर नीचे, बाहर, आंगन में, हर जगह। पर घंटों बीत जाने के बाद भी घड़ी नहीं मिली। अब लगभग सभी बच्चे हार मान चुके थे और किसान को भी लग रहा था कि घड़ी नहीं मिलेगी। तभी एक लड़का उसके पास आया और बोला, काका मुझे एक मौका और दीजिए, पर इस बार मैं ये काम अकेले ही करना चाहता हूँ। किसान का क्या जा रहा था, उसे तो घड़ी चाहिए थी। उसने तुरंत हाँ कर दी। लड़का एक एक करके घर के कमरों में जाने लगा और जब वो किसान के शयन कक्ष से निकला तो घड़ी उसके हाथ में थी। किसान घड़ी देखकर बहुत प्रसन्न हो गया और आश्चर्य से पूछा, बेटा कहाँ थी यह घड़ी, और जहाँ हम सभी असफल हो गए तुमने इसे कैसे ढूंढ निकाला? लड़का बोला, काका मैंने कुछ नहीं किया, बस मैं कमरे में गया और चुपचाप बैठ गया और घड़ी की आवाज़ पर ध्यान केंद्रित करने लगा। कमरे में शांति होने के कारण मुझे घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दी, जिससे कि मैं उसकी दिशा का अंदाज़ा लगा लिया और अलमारी के पीछे गिरी पड़ी यह घड़ी खोज निकाली। फ्रेंड्स, जिस तरह कमरे की शांति से घड़ी को ढूंढने में मददगार साबित हुई, उसी प्रकार मन की शांति से हमें लाइफ की जरूरी चीज़ें समझने में मददगार होती है। हर दिन हमें अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना चाहिए जिसमें हम बिल्कुल अकेले हो, जिसमें हम शांति से बैठकर खुद से बात कर सके और अपने भीतर के आवाज़ को सुन सके। तभी हम लाइफ को और अच्छे ढंग से जी पाएंगे।